अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार आउटस्टैंडिंग चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इस मज़ेदार रेसिपी को एंजॉय करने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन टिक्का बनाने के लिए 1 किलो चिकन ले लें, उस पर कट्स लगा लें और मसाले के लिए हमें आधा कप दही चाहिए। 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च का पाउडर डाल लें, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट। इसको मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें लेकर उसमें थोड़ा सा सिरका डाल के ग्राइंड कर लिया था। 2 टेबलस्पून ऑयल, कुछ कतरे ऑरेंज कलर के, वैसे ज़र्दा रंग भी डाल सकते हैं, मेरे पास ज़र्दा रंग नहीं था तो मैंने ऑरेंज लिक्विड फूड कलर मैंने डाला और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम इसमें जो चिकन को कट्स लगाए थे हम उसमें अच्छी तरह से हाथों के साथ उसको जो है मसाला इसके अंदर लगा देंगे और 3 से 4 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। 3 से 4 घंटे स्टे देने के बाद हम इसको दम पर रख देंगे। ऐसी स्टीम पे रखना है, इसको चम्मच नहीं हिलाना। ये देखिए मैंने इसको स्टीम पे रख दिया है। अब इसको ऐसे सेट करके बस ऐसे हम रख देंगे। ऑयल सेपरेट होने का वेट करेंगे। बहुत मज़ेदार ये बना था, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब ये खुश्क होने लगे तो इसमें थोड़ा सा जो है हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना डालें, 1-1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको 2 मिनट के लिए दोबारा से रख देंगे ताकि खुशबू अंदर चली जाए। अब ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं कोयले का दम दूंगी। मैंने एक छोटी सी प्याली रखी है, कोई आप ऑयल पेपर भी रख सकते हैं। उसमें कोयला रख के थोड़ा सा ऑयल डालें तो ये ऐसे सारी स्टीम सी सारा उसका कोयले का जो खुशबू है वो उसके अंदर आ जाएगी। अब हम जो है मसाला तैयार कर लेंगे। जो ड्राई मसाला बिरयानी मसाला होता है, इसमें पत्ते, लौंग, काली मिर्चें थी, इन सब के साथ मैंने फ्राई किया और 3 से 4 मैंने जो है मीडियम प्याज लिए, उसको काट के हम इसके साथ फ्राई कर देंगे। जब हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा प्याज तो हम इसमें 4 टमाटर डालेंगे चॉप किए हुए। ये मसाला आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, हरी मिर्चों का पेस्ट, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। धनिया पाउडर, ज़ीरा डालेंगे 2 टेबलस्पून, तंदूरी मसाले का 1 टेबलस्पून, 1 ही टेबलस्पून हम सिरका डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 कप जो है पानी शामिल करके हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे ताकि जो है टमाटर वगैरह प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ, गल जाए। ये देखें ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें आधा कप जो है दही शामिल करूँगी और इसको तेज़ आग पर खुश्क कर लूँगी। जब ये खुश्क हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने ये 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून पुदीना, 5 से 6 हरी मिर्चें, 6 से 7 आलू बहारे मैंने इसमें डाले हैं और इसको अच्छी तरह से भून लिया है। जब मसाले का ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो ये हमारा मसाला तैयार है। अब मैंने एक तरफ चावल बॉयल किए हैं, जो मैंने 80% बॉयल किए हैं। अब मसाला जो मैंने तैयार किया था उसको मैंने हाफ़ अलग कर लिया और हाफ़ पतीली में ही रहने दिया। एक प्याज मैंने गोल्डन ब्राउन की हुई थी, वो थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूँगी, थोड़ा सा ऊपर गार्निश करेंगे। अब 1 टेबलस्पून पुदीना और 1 टेबलस्पून आप धनिया भी डाल सकते हैं और चावलों की आधी लेयर लगा के मसाला ऊपर डाल देंगे और थोड़े से जो चावल मैं इसके ऊपर डालूँगी। और वही कि ज़र्दा रंग मेरे पास नहीं था, आप ज़र्दा रंग डालें, बहुत अच्छा कलर आएगा। तो मैंने ऑरेंज फूड कलर लिक्विड में था मेरे पास, तो मैंने ये जगह बना के आपने इसके अंदर फूड कलर डाल देना, इससे बहुत प्यारा कलर आएगा। अब आपने जो चिकन टिक्का रेडी किया हुआ था वो इसके ऊपर रख देना है और इसको दम लगा देना है। दम लगाने से जो चिकन टिक्का की सारी खुशबू है वो चावलों के अंदर आ जाएगी, चावल इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी जब मैंने दम पे रखा हुआ था। ये देखें ढक्कन उठाया है तो पूरे जैसे किचन में खुशबू ही खुशबू फैल गई चिकन टिक्का की और मुंह में पानी आ रहा था कि बस जल्दी से इसको मैं डिश आउट करूं और खाएं हम इसको। अच्छा, दम से उठाने के बाद मैंने जो था वो चिकन टिक्का जो है वो सेपरेट कर लिया। अब हम सारा मसाला चावलों को में जो है वो मिक्स कर लेंगे, चम्मच फेंट देंगे इसके अंदर तो ये मसाला मिक्स हो जाएगा। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और हर एक की सर्विंग प्लेट में जो है आप इसमें चावल डालें और उसके ऊपर वो पीस रख के दें, इससे बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन भी बनेगी और बहुत मज़ा आएगा। साथ सैलेड रखें तो ये गर्मा गर्म जो है चावल इंजॉय करें। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूँगी एक अच्छी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।